अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 23 में डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज थोड़ा सा मैंने व्यू चेंज किया है और आपके साथ जो है पीएसएस डेटा पोर्टल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पीएसएस डेटा पोर्टल के अंदर मैंने मार्केट की आज की डेली समरी ओपन की हुई है। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,440 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। मार्केट ने 660 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है परसेंटेज के हिसाब से 1.53% डिक्लाइन। आज जो इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी 43,100 के पास से दी थी, और जो अपना लो पोस्ट किया है 43,345 का किया है। कोई भी सिंगल आवर जो है अपनी ओपनिंग से अबाव नहीं गया। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो अंडर प्रेशर रही, बेरिश रही। आज जो वॉल्यूम जनरेटर हैं काफ़ी लो वॉल्यूम जनरेटर हैं, 54.45 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेटर हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है उसके बिलो हैं। जनाब, वीक का पहला दिन था। वीक के पहले दिन दी इंडेक्स ने अपनी जो वीकली सपोर्ट 1 है 42,448 की, इसको ब्रेक किया है और अपनी क्लोजिंग भी इसके नीचे दी है। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो जनाब एक्टिव स्टॉक के अंदर नंबर 1 पे सिल्क बैंक है जनाब, उसके बाद सेकंड नंबर पे WTL है, थर्ड नंबर पे KEL है, उसके बाद WGL है, फिर सिनर्जी है, PRL है, हम नेटवर्क है, MLCF है, पेल है, टेली है। और टॉप एडवांसर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है जनाब हमारे पास BMFOD, ZTL, TADX, IML, IDSM, PWHL, CCM, AHTM। ठीक है जनाब, तो ये थी आपके सामने इंडेक्स की समरी। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो चेक कर सकें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है जनाब 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन जो है वो पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और इंडेक्स ने जनाब वंस अगेन आज अपनी क्लोजिंग जो दी है 42,700 से नीचे दी है। और इंडेक्स के पास जनाब अब जो डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है जनाब वो 42,273 की है। उससे पहले से एक माइनर सी सपोर्ट जहाँ पर भी है, जिसको इंडेक्स ने यहाँ टेस्ट किया है 42,400 के अराउंड है, जिसको इंडेक्स ने टेस्ट किया है, लेकिन अपनी क्लोजिंग इसके अबाउ दी है। माइनर सी सपोर्ट है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दिया है, लेकिन सपोर्ट है तो है। तो जनाब तो उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 41,948 की है, जिसके अराउंड 41,800 के अराउंड वीकली सपोर्ट 2 भी है। तो मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स का जो अभी बेयरिश स्पेल स्टार्ट हुआ है एटलीस्ट 42,000 से लेके अगर इंडेक्स ने 42,273 की ये सपोर्ट है इसको ब्रेक किया तो फिर इंडेक्स 41,800 को भी टेस्ट कर सकता है। और मेरे ख्याल से 41,800 का जो रीजन है यहाँ पर एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग जो है वो मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि वीकली सपोर्ट 2 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन बनेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 42,667 की है, और जो सेकंड बनती है सपोर्ट जनाब वो रेजिस्टेंस वो 42,883 की है। तो एटलीस्ट जब तक इंडेक्स 42,900 को सस्टेन नहीं करता है आपको बाइंग नहीं करनी है। आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी कल भी मैंने आपको सजेस्ट की थी, आज फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहें, क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन आज फिर जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर होती नज़र आ रही है। और मैं आपको कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ, आपको कहता हुआ आ रहा हूँ, जब तक इंडेक्स 43,800 को सस्टेन नहीं करता है एटलीस्ट 2 और 3 सेशन जो है इसके अबाव क्लोज नहीं देता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी है। वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं वो काफ़ी डिक्लाइन है, प्रीवियस डेज की बनस्बत तकरीबन 25-30% डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 54.41 बिलियंस के वॉल्यूम काफ़ी लो वॉल्यूम्स हैं। लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने जो है अपना एक डाउनवर्ड आज फिर शो किया है, वो देखते हैं कल क्या होता है। और अपनी जो मेजर सपोर्ट है 41,800 को ऑनर देता है या नहीं देता है, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। अच्छा, डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या कर रहा है, डेटा किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, डेटा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, उसको देख लेते हैं। आज की जो मेजर न्यूज़ है वो आपके सामने
ये एसबीपी ने जो है पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया है 150 बीपीएस पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ किया है, जो कि बनता है 13.75%। जीडीपी ग्रोथ टू मॉडरेट 3.5-4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जनाब ये माइनस हो गया मार्केट के लिए, एक जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। 150 बीपीएस पॉलिसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 23 मई का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 63% है, और जो प्रीवियस रेशियो था वो 61% था। अच्छा रेशियो है 63%, 61% के अबव है, मतलब पहले की निस्बत जो है इंक्रीमेंट है, लेकिन अच्छा रेशियो है। वो बाइंग को जो है वो इनकरेज कर रहा है। और इसके बाद देखते हैं जनाब किसका रेशियो कम से कम है और सबसे ज़्यादा रेशियो किसका नज़र आ रहा है। तो जनाब मुझे यहाँ पर 95% जो रेशियो नज़र आ रहा है वो एंग्रो का नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा साइन है, एंग्रो का प्लस होना मार्केट के लिए पॉजिटिव की साइन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 87 का ईफर्ट का रेशियो है, और उसके बाद 70% OGTC का है, 72% PSO का है, 65% MLCF का है, 63% EPCL का है, लकी सीमेंट का 48% है जनाब, 47% HBL का है, 37% WGL का है। लेकिन मोस्टली रेशियोज जो हैं वो आपके सामने 60 से अबव हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं EPCL, एंग्रो, MLCF, PSO, OGTC, ईफर्ट, तमाम ब्लू चिप्स स्टॉक्स का जो रेशियो है वो 60-70 के अबव है। तो पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। जो डेटा कह रहा है मैं आपको वही कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फीपी लिपी डेटा मौजूद है 23 मई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। नेट सेल इनकी 0.57 मिलियन नेट सेल है, और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है सीमेंट के अंदर की है 0.77 मिलियन की। उसके बाद 0.29 मिलियन की सेलिंग की है उन्होंने बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स, इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.38 मिलियन की नेट बाइंग है। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.49 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, 0.29 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.33 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.01 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.36 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस का। तो जनाब इंश्योरेंस की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.63 मिलियन की नेट सेल है। अच्छा, सेक्टर वाइज पोजीशन बात करूँ जनाब, बैंक्स के अंदर बाइंग हो रही है, बैंक्स के अंदर पोजीशन हो रही है। और इसके बाद सीमेंट के अंदर भी जो है काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। और इसके बाद जो मुझे पोजीशन नज़र आ रही है जनाब वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर नज़र आ रही है। मतलब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, बैंक्स और सीमेंट के अंदर जो है वो एक्टिविटी नज़र आ रही है। अब आप बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने 23 मई का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जनाब टॉप 10 कंपनीज़ का वो डिक्लाइन हुआ है, -9.2% डिक्लाइन हुआ है। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, पोजीशन हाईली अनसर्टेन है। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, हाईली अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है TRG का, -15.6% डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद जनाब -12.3% डिक्लाइन हुआ है लोटी केम का। उसके बाद जनाब -11.1% डिक्लाइन हुआ है WGL का, -10.8% डिक्लाइन हुआ है पेल का, और -10.0% डिक्लाइन हुआ है PSO का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है वो बैंक को या शॉर्ट को इंडिकेट नहीं कर रही है। रोल ओवर वीक है, ज़ाहिर सी बात है लोग अपनी पोजीशन मई से शिफ्ट करेंगे जून के अंदर। और हालात आपके सामने हैं, आज 23 है, कल 24 है, 25 से जो है 25 मई से PTI का जो लॉन्ग मार्च है वो भी स्टार्ट होगा, तो उसका भी प्रेशर है। और आज की जो न्यूज़ थी IMF की, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि IMF की जो कंडीशंस हैं वो हमें माननी पड़ेंगी, और पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी वगैरह है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि अभी फाइनल क्या होता है। अभी पोजीशन हाईली अनसर्टेन है। आपके सामने SPP ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 150 पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ किया है। ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है।
तो अब देखते हैं मार्केट इन चीज़ों को कैसे एब्जॉर्व करती है। और टेक्निकल मार्केट की पोजीशन है वो काफ़ी वीक है। और लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट 41,800 के अराउंड से रिबाउंड हो सकती है। तो अभी तक मार्केट के अंदर पास 600 पॉइंट मज़ीद डिक्लाइन होने की गुंजाइश बनती है। कल देखते हैं कल क्या होता है। अगर मार्केट फर्स्ट ओवर के अंदर 42,800 को सस्टेन करे तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अगर मार्केट ने 42,200 को ब्रेक किया तो फिर आप मार्केट को 41,800 की तरफ भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो मार्केट को देखते हुए कल अपना काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हाईली अनसर्टन पोजीशन है। अगर आप बाई ऑन डिप के ऊपर रहें तो ये बेहतर होगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। बाकी शॉर्ट से अवॉइड करें। मेरे हिसाब से आपको फ़िलहाल शॉर्ट से अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके की चाहे शॉर्ट पोजीशन लें। मेरे ख्याल से बाई ऑन डिप की जो स्ट्रेटेजी है वही बेहतर रहेगी। ठीक है ना। अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।